सो हेलो मेरे प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 का जो है 3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और यह जो क्वेश्चन है ना पूरा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस प्यारे से वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 3 का पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई दो संख्या है और उसका जो है ना बोल रहा है कि पहली संख्या, यहाँ पे नहीं बोल रहा है एक संख्या का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या तो लिखा हुआ है ही, बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि पहले मान लेना है कि माना कि पहली संख्या बराबर x, क्योंकि यहाँ पे पहली न तो पहली संख्या मालूम है हम लोग को, ना ही दूसरी संख्या मालूम है, तो हम लोग x और y मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हल, और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा पूरा सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर y। तो देखिए क्या बोल रहा है कि शुरू से क्वेश्चन पढ़िए, दो संख्याओं का अंतर यानी कि पहली और दूसरी दोनों का अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस, यानी दोनों का अंतर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से और अब डायरेक्ट सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न से लिख दिए और दोनों का अंतर बोल रहा है ना, तो x और माइनस में हो जाएगा y, क्योंकि दो संख्या है तो x y ले लिए और अंतर बोल रहा है तो माइनस लगा दिए। बराबर में कितना हो जाएगा, तो बोल रहा है अंतर जो है बराबर में 26 है तो 26 लगा दिए। और उसके बाद समीकरण हो गया ये एक हो गया। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से और पुनः प्रश्न से आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि और एक संख्या जो है, यानी एक संख्या को हम लोग क्या माने हैं, पहली संख्या को x माने हैं, वो बोला है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि दूसरी संख्या यानी कि y का जो है वो 3 गुना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर में y गुना में 3 गुनी, क्योंकि y का 3 गुनी है ना, दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या को y माने हैं तो y को 3 गुनी में कर दिए 3 गुना, तो x बराबर हमारे पास आ गया कितना 3y। और हम लोग को यहाँ पे x का मान पता चल गया है। अब हम लोग जो है x का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर और उसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 कितना है, तो x माइनस वाई बराबर 26 है, तो x का मान कितना हो गया 3y और माइनस में y है तो y, यानी कि y के जगह पे 3y रख देना है, ठीक है, उसका मान रखना है। तो देखिए 3y में से एक y घट गया तो बचा हमारे पास 2y लिख दिए और यहाँ पे 2y जो है बराबर में 26 है तो 26, यहाँ पे देखिए 2y जो है ये गुना के रूप में है, पक्षांतर करेंगे यानी बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये भागा के रूप में हो जाएगा। इसको काट भी सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए 2 एकम 2 और 13 दूना 26, यानी कि 13 दूना 26 कट गया है, y बराबर आ गया हमारे पास 13। या तो आप लोग पक्षांतर करके भी काट सकते हैं या फिर डायरेक्ट इधर से भी काट सकते हैं, क्योंकि पक्षांतर की जगह फिर भी बात उतना ही बराबर होगा। तो यहाँ पे 13 आ गया y बराबर। अब हम लोग को x बराबर लाना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना है, तो x बराबर है 3y। तो यहाँ पे देखिए x बराबर, अब y का मान कितना निकल गया है, तो y का मान निकल गया है 13, तो यहाँ पे 13 लिख दिया और 3y के बीच में जो है ना गुना का संबंध है, तो यहाँ पे x बराबर हो गया 13 या 39, तो x बराबर हमारे पास 39 आ गया और यहाँ पे y बराबर आ गया कितना 13। तो यहाँ पे लिख देंगे कि पहली संख्या, ये हो गया हमारे पास क्या, पहली संख्या और ये हो गया दूसरी संख्या, ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। और यही हो गया हमारा आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा का दूसरा प्रश्न लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं और यह भी क्वेश्चन जो है ना पूरा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पे आप लोग को 18 डिग्री शायद थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण होता है उसका आप लोग को मान पता होना चाहिए। तो देखिए संपूरक कोण का जो मान होता है, संपूरक कोण का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है कि नहीं। और पूरक कोण का कितना होता है, ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, संपूरक कोण और पूरक कोण। तो पूरक कोण का होता है 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आप लोग को जब भी दिखे तो आप लोग 180 डिग्री और 90 डिग्री ये हमेशा इसका मान जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, संपूरक कोण, तो यहाँ पे 180 डिग्री का यूज होगा, और पूरक कोण बोलता तो 90 डिग्री का यूज होता। तो इसका मान हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। किस कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण से। लेकिन छोटा कोण मालूम है, नहीं है। तो छोटा कोण को हम लोग मान लेंगे। पहले क्या मानेंगे कि माना कि, सबसे पहले तो हल लिख देंगे और उसके बाद क्या मान लेंगे कि माना कि छोटा कोण बराबर x मान लिए। और उसके बाद देखिए, उसके बाद बड़ा कोण मान लेंगे। पहले छोटा कोण मानना है, उसके बाद बड़ा कोण बराबर y मान लिए। देखिए छोटा कोण पहले इसलिए माने क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि बड़ा कोण जो है वो छोटा कोण से है अधिक 18 डिग्री ना। तो छोटे कोण से अधिक है, यानी कि सबसे पहले तो हम लोग को छोटा ना मालूम होना चाहिए, तब जाके ना बड़ा आएगा। क्योंकि छोटा से अधिक है बड़ा, तो छोटा मालूम ही नहीं रहेगा तो बड़ा कैसे निकालेंगे। तो छोटा मालूम हो गया x है और बड़ा को मान लिए y। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, वहां पे अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। अब यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखिए कि संपूरक कोण का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो दोनों कोण का योग करके, यानी कि दोनों कोण को प्लस करके 180 डिग्री लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x प्लस में y बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्योंकि दोनों कोण का जो है प्लस करके या इसको योग करके जो है हम लोग 180 डिग्री इसका मान लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ पे पुनः प्रश्न से। देखिए समीकरण एक इसमें जो है ना, ये संपूरक कोण का मान ही रहेगा, ठीक है। एक्स वाई मान के 180 डिग्री मतलब लिख दीजिए और समीकरण एक बन जाएगा। समीकरण दो सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है और एक का मतलब ये संपूरक कोण को आप लोग को ध्यान में रखना है। संपूरक कोण है तो 180 डिग्री लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर। अगर पूरक कोण यहाँ पे रहता है तो 90 डिग्री लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए देखते हैं दूसरा समीकरण बोल रहा है में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण कितना है, x है, तो x लिख दिए। और यहाँ पे बड़ा कोण कितना है, तो y है, तो बराबर में y लिख दिए। अब छोटा कोण से कौन अधिक है, तो बड़ा कोण कितना अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 18 डिग्री। तो देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे 18 है, डिग्री अधिक है तो 18 लिख दिए। यहाँ पे डिग्री नहीं भी लगाइएगा कोई दिक्कत नहीं, आंसर में डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में y है, पक्षांतर करके इस साइड लेके आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर में 18 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण 2। अब लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 से, अब तो आगे आप लोग तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस में y बराबर है 180 डिग्री और समीकरण 1 है ये। और समीकरण 2 कितना निकला है, x माइनस वाई बराबर कितना है 18 डिग्री, समीकरण 2 है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो यहाँ पे बराबर हो ऊपर नीचे दोनों और प्लस माइनस हो उसको फटाक से आप लोग काट दीजिए। जैसे कि यहाँ पे y एक प्लस में है और एक माइनस में है, काट दिए। यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 और 18 हो जाएगा 198। हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे इसको काटिए, देखिए 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 नमा 18, फिर एक इधर आएगा 2 नमा 18, यानी कि x बराबर हमारे पास आ गया 99 डिग्री। अब हम लोग x का मान या तो समीकरण 1 में रखना है या फिर समीकरण 2 में, आंसर आ जाएगा। आप लोग का मान किसी एक में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने पर आप लोग एक में भी चाहे तो रख सकते हैं। 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर में 18 है, यही ना है 2। अब यहाँ पे देखिए x का हमारे पास मान पता चल गया है कि 99 है, यहाँ पे 99 रख दिए। माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर में 18 है तो 18 माइनस वाई, और ये प्लस का 99 है, पक्षांतर करके उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आ गया ना 99। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाई बराबर 18, यानी कि 99 में से 18 को घटाएंगे कितना बचेगा, तो बचेगा हमारे पास माइनस में 81 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कट गया। अब y बराबर हमारे पास कितना आ गया 81। तो यहाँ पे लिख देंगे
कि छोटा कोण बराबर x माने थे, तो x बराबर कितना है, x बराबर हमारे पास आ गया 99, तो लिखेंगे 99 डिग्री। और बड़ा कोण बराबर y माने थे, तो y बराबर आ गया 81 डिग्री। और यही हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को यह पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन ले लिए हैं, और यह क्वेश्चन जो है ना उससे भी पूरा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पहला दूसरा से भी ये पूरा सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में खाली बड़ा लग रहा है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। बाद में, यानी कि पहला समीकरण इतना दूर तक बनेगा, और दूसरा क्या है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे जो है 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग क्या करना है कि एक गेंद का और एक बल्ला का मूल्य यानी कि रुपया निकालना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है, हम लोग को एक बल्ले का मालूम है दाम कितना है, नहीं है। एक गेंद का मालूम है, नहीं है। तो यहाँ पे मान लेंगे क्या, तो लिखेंगे पहले हल, और उसके बाद क्या मानेंगे कि माना कि एक बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, x रुपया मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक जो है गेंद का मूल्य मान लेते हैं, एक गेंद का मूल्य या y रुपया मान लेते हैं। ठीक है, y रुपया। प्रत्येक का मतलब एक का निकालना है हम लोग को, उससे मालूम पड़ जाएगा कि कितना कितना करके होगा रुपया। ठीक है, तो x y मान लिए, एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ क्वेश्चन में आइए, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। तो पहला समीकरण यही बन गया, कै गो बल्ला, तो 7 गो बल्ला। बल्ला को हम लोग क्या माने हैं, तो x माने हैं। तो 7 गुना कर देंगे, 7 गुना x, तो क्या हो जाएगा 7x। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना x किए तो 7x हो गया, प्लस फिर यहाँ पे देखिए तथा 6 गेंदे, तो y माने हम लोग गेंद को, तो 6 गुना y कर देंगे तो 6y। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 6y, और बराबर में आप लोग को गुना करना, यहाँ पे सिर्फ हम बताए हैं कि 7 गुना x करेंगे तो 7x आएगा। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लिखते जाइए कि 7x प्लस में 6y बराबर में कितना है, 3800 रुपया है। समीकरण 1 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 में क्या बोल रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले, तो 3x, और प्लस में क्या है 5 गेंद, तो 5y, और बराबर में 1750 रुपया में दोनों मिला कर रहा है, तो 1750 समीकरण हो गया 2। अब यह तो सॉल्व आप भी कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है कि या तो x वाला ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए, या फिर y वाला ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई बराबर नहीं है, तो हम लोग गुना करके बराबर लेके आएंगे ना, गुना कर लेते हैं। देखिए समीकरण 1 में जो y का मान है, यहाँ y के साथ है 6 है, इसको 2 में रख देंगे। और समीकरण 2 में जो y के साथ है, इसको यहाँ पे समीकरण 1 में रख देंगे। 5 है तो 5 रख दिए। अब आइए 5 से इस सारा में गुना कर देंगे। देखिए 7 पचे हो जाएगा 35x, प्लस है तो प्लस, 6 पंचे 30y, बराबर यहाँ पे देखिए गुना करेंगे 3800 गुना 5, तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, 0। फिर यहाँ पे देखिए 5 तिहाई 15, 4 19, यानी कि 19,000 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए कि 6 से गुना कर देंगे इन सारे में, तो हो जाएगा देखिए 6 तिहाई हो जाएगा 18x, और फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 6 पंचे 30y, और बराबर में कितना हो जाएगा 0 है तो 0, क्योंकि 0 से गुना कीजिएगा किसी भी संख्या में तो 0 ही होता है। फिर 6 पंचे 30 का 0, हाथ में बचा 3, 7 पचे 35, 7 चौके 42, और 3 45 का 5, हाथ में बचा 4, और 6 एकम 6 4 10, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ गया 1500। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि सेम तो हो गया है, यहाँ पे 30y ऊपर में भी हो गया, 30y नीचे में भी हो गया, लेकिन इसका चिन्ह जो है वो माइनस प्लस होना चाहिए, तब तो काटेंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे कि चिन्ह बदलने पर और चिन्ह बदलने पर लिख के, और जो प्लस में है वो उसको माइनस में कर देंगे, और जो माइनस में उसको प्लस में कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये प्लस में था ना, तो यहाँ पे इसको माइनस में कर देंगे, माइनस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का और माइनस का 30y कट गया, बचा यहाँ पे हमारे पास 35x और 18x। तो 35x प्लस में 18x माइनस में, 35x में से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 17x बचेगा। और बराबर में यहाँ पे कितना बचेगा 0 0, फिर यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बचेगा 8, यानी 8500, और वो भी प्लस में ही बचेगा, क्योंकि 19,000 में से 500 घटाना है, तो
प्लस में ही बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 17 बचे 85 काट दिए, तो आ गया हमारे पास x बराबर 500। x बराबर 500 रुपया आ गया। अब हम लोग को निकालना है y बराबर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर इतना ही दूर में निकल जाएगा। y का मान समीकरण या तो आप 1 में रख दीजिए या फिर 2 में रख दीजिए, बात बराबर ही है। 1 में रखने पर 1 कितना है, तो 1 है हमारे पास 7x प्लस में 6y और बराबर में 3800, किसी में रख दीजिए, बात बराबर ही है ना, उतना ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 7x, x का मान कितना निकला है, तो 500 निकला है, तो 500 हो जाएगा। 7 गुना में 500 प्लस में 6y और बराबर में 3800। अब यहाँ पे देखिए 7 बचे 35, 3500 हो गया, प्लस में 6y और बराबर में 3800 है, 3800। अब यहाँ पे देखिए 6y बराबर में 3800 और माइनस में क्या हो जाएगा 3500, माइनस में 3500 क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस में पक्षांतर की तो माइनस में हो गया। तो 6y बराबर हमारे पास आ गया 300, क्योंकि 3800 में 3500 बचे, मतलब घट जाएगा तो बचेगा कितना 300 ना। यहाँ पे देखिए काट दीजिए, 6 पंचे 30, तो आ गया y बराबर 50 रुपया, y बराबर 50 रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एक बल्ले का मूल्य क्या माने हैं, बल्ला को x माने हैं, तो x बराबर कै रुपया आया है 500 रुपया। और एक गेंद का मूल्य कै रुपया है, y माने है ना, तो y बराबर 50 रुपया। और यही दोस्तों हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए 3 का 3 को क्वेश्चन अभी तो हो गया इस वीडियो में, 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं अभी 3 क्वेश्चन वो भी बता दूंगा, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग को देखने में थोड़ा सा बोर लगेगा। क्योंकि देखिए 2 क्वेश्चन ही, एक क्वेश्चन ही समझिए लेकिन पूरा फ्रेश से समझिए, ठीक है, यही मेरा उद्देश्य है कि एक क्वेश्चन ही समझिए आप लोग, लेकिन पूरा फ्रेश से समझिए, उसमें मतलब कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं वीडियो जो है लंबा लंबा नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस प्यारे से वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।